जख्मी हो गए। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बज उठे। इसराइली शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ भी ईरान ने यरूशलेम, तल अबीब, हैफा और बीरशेबा को मिसाइलों से निशाना बनाया। हैफा में वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल मार गिराने में नाकाम रहा। इसराइल के ईरान में शहरी इलाकों पर हमले, 5 अस्पतालों को नुकसान पहुंचा। कुम की रिहायशी इमारत पर हमले में 2 शहरी शहीद, 4 जख्मी। इसराइल ने लंजान, मुबारका और शहरजा शहर को भी निशाना बनाया। ईरान की अस्फहान न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल दागे गए। खुरमाबाद शहर पर हमले में 5 ईरानी एहलकार शहीद। रिहायशी इमारत पर बमबारी से एक और ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद। इसराइल का पासदारान इनकलाब के ड्रोन कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम अज़ कम 2 या 3 साल पीछे धकेल दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से बात करके देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान अमरीका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। तुलसी गेबार्ड की ये बात गलत है कि ईरान के जौहरी हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। एलामिया के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप की मुदाखलत से एटमी जंग का खतरा टल गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान का दिफाई और महदूद रद्द-ए-अमल था। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के दिफा में मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी की पेशकश की। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की मशरक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को भी सराहा। ट्रंप की क़यादत अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन बन रही है। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज़ मांग लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। कांगो, रवांडा, सर्बिया और कोसोवो पर भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि हो सकता है कि उनको नोबेल इनाम ना मिले क्योंकि वो सिर्फ लिबरल्स को देते हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने जंगबंदी से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठा दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने ना तो जंगबंदी का आगाज़ किया और ना ही किसी से दरख्वास्त की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सागदार से राबता करके बताया कि अगर पाकिस्तान राज़ी है तो भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन मेंबरान को ख़त में लिखा कि 26वीं तरमीम केस फैसले तक तोसी ना की जाए। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मेयार और पैमाना भी तय किया जाए। मशरक शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 72वां यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कौमी खिदमात और अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत।